अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और रेडिकल फॉर्म क्या होती है जी। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे पहले रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। मैंने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट n। फ्रेंड्स ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट, और ये वाला जो सिंबल है ये वाला इसको हम बोलते हैं रेडिकल। इसको हम स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं और रेडिकल भी कहते हैं जी। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, यानी कि पावर इसके। तो अब हम देखते हैं कि रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन, ये वाला जो रेडिकल साइन है इज़ यूज्ड, रेडिकल फॉर्म में ये वाला साइन यूज़ किया होगा जी। फॉर एग्जांपल x की पावर 2 इसका रेडिकल, ये किस फॉर्म में है जी? रेडिकल फॉर्म में। 3xy ये किस फॉर्म में है जी? ये भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ रेडिकल। अगर हम रेडिकल की जगह उसकी एक्सपोनेंट लिख दें, पावर लिख दें, तो वो क्या कहलाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाली एग्जांपल लेता हूँ, x की पावर 2 है जी। ये रेडिकल का ये जो साइन है इसको मैं ख़त्म करके लिख देता हूँ 1/2। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर मैंने एग्जांपल ली 3xy, इसकी पावर में क्या है? 3 है, रेडिकल 3 है जी। तो ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। फ्रेंड्स जो यहाँ इंडेक्स में होगा वो 1 के ओवर में आ जाएगा। 5 होगा तो 5 आ जाएगा। जो भी नंबर होगा वो 1 के ओवर में आ जाएगा। कब? जब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है nth रूट ऑफ AB। हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं nth रूट ऑफ A इंटू nth रूट ऑफ B। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई नंबर आ जाए इस तरह xy होल की पावर हो 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 1/3, y की पावर 1/3। अच्छा, अगर स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी है nth रूट ऑफ a ओवर b, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं जी, nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई नंबर आ जाए क्यूब रूट्स ऑफ 2/3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इसकी पावर में 1/3 ओवर 3 इसकी पावर में 1/3 आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स उसने एक रेडिकल में क्या लिख दिया है? m, और दूसरे रेडिकल में उसने क्या लिख दिया है? n। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर ये जो रेडिकल में लिखा है इंडेक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आप एक रेडिकल में लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर है उसकी पावर है तो आप क्या कर सकते हैं? उसको होल की पावर में लिख सकते हैं जी। अब नेक्स्ट है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो a की पावर में n, अगर इसका ये जो स्क्वायर रूट वाला सिंबल है ख़त्म करें तो 1/n, n से n कट गया तो ये किसके बराबर आ जाएगा? a के बराबर ही आ जाएगा जी। तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें उसने कहा है राइट रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या करना है कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको आपने चेंज करना है किस में?
एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगा इन रेडिकल नोटेशन, उसको रेडिकल नोटेशन में चेंज करना है जी। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एक्सप्रेशन। मेरे पास ये वाले जो लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगर ये कोई भी टर्म को मैं ज़ीरो के बराबर लिख देता हूँ तो वो क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये हमें दिया है किस नोटेशन में, रेडिकल एक्सप्रेशन में। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। हम इसको लिख लेते हैं क्यूब रूट्स ऑफ -64। अब इसको हम चेंज करते हैं -64, ये इसका रेडिकल का साइन ख़त्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3। ये किस फॉर्म में चेंज हो गया जी, ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, ये आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है 2⁵ फ्रेंड्स ये अब किस फॉर्म में है, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है जी, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, रेडिकल नोटेशन में। अब ये जो ओवर में है ये किस में आ जाएगा, रेडिकल में, यानी रेडिकल यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर 2⁵, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट है -7, इसकी पावर है 1/3। अब ये किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रेडिकल फॉर्म में करना है तो ये -7√3 आ जाएगा जी। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है y इसकी पावर -2/3, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे y की पावर -2, ये रेडिकल का साइन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा जी। ये हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट है 5⁵1/5 इज इक्वल टू √5। क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल ये इसके बराबर नहीं है जी। क्यों, क्योंकि ये है 5⁵1/5। अगर मैं इसका ये जो रेडिकल वाला साइन है इसको ख़त्म करूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के। यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 1/5, यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 1/2, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है जी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका सेकंड पार्ट है 2⁵2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट्स ऑफ 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये 2⁵2/3 के बराबर आता है। हम इसको लिख लेते हैं 4 इसकी पावर 1/3, ये 4 है, हम इसको लिख सकते हैं 2⁵2 1/3, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2⁵2/3 आ गया। इधर क्या था, 2⁵2/3, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है जी। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखें। थर्ड पार्ट में क्या है, √49 इज इक्वल टू 7 इसका स्क्वायर रूट। फ्रेंड्स अगर हम 49 इसका स्क्वायर रूट लें तो वो क्या आता है, 7 आता है जी। 7 का स्क्वायर रूट नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है जी। अब इसकी फोर्थ स्टेटमेंट x की पावर 27 x की पावर 3, इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा x की पावर 27 होल की पावर 1/3। अब इसको कट करें तो ये आ जाएगा 9, x की पावर 9 इज इक्वल टू x की पावर 3 है, इधर x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 9 है, तो राइट साइड पे क्या है, x की पावर 3। ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये वाला। इसके
4 पार्ट हैं, इन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट पेपर में देता है जी। इसका फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट्स -125, इसको हमने सॉल्व करना है जी। फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट्स -125। अगर ये जो रेडिकल साइन है इसको मैं ख़त्म करूँगा तो -125 इसकी पावर में क्या रहेगा 1/3। फ्रेंड्स इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं 125 की, इसको मैं 5 पे करूँ डिवाइड तो 5 2s are 10, 5 5s are 25, फिर 5 के साथ जाएगा 5 5s are 25, 5 1s are 5 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया -5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल की पावर 1/3 माइनस। अब ये 5 3 बार है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 होल की पावर 1/3। ये 3 इस 3 से कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया -5। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 4th रूट ऑफ 32। अगर मैं इसका भी ये वाला जो रेडिकल वाला साइन है इसको ख़त्म करूँ 32 इसकी पावर में आ जाएगा 1/4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 32 ये 2 के साथ जाएगा, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 के साथ जाएगा 8 आ गया, फिर 2 के साथ जाएगा 4, 2 के साथ जाएगा 2, 2 के साथ जाएगा 1 आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 और 1 ये 5, 1/4। 2 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स ये होल की पावर क्या है 1/4। मैं क्या करूँगा ये जो 4 2s हैं इनको मैं इकट्ठा करके लिख देता हूँ। 2 की पावर 4 आ गया, एक जो 2 है वो मैंने इधर लिख लिया, ये भी इसकी बेस सेम है, ये भी पावर आपस में ऐड हो जाएगी जी। तो होल की पावर क्या आ गया 1/4। फ्रेंड्स अब 1/4 हर टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा जी। 2 इसकी पावर 1/4, 2 इसकी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये 4 इस 4 से कट गया, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4। 2 स्टूडेंट्स इसको आप रेडिकल फॉर्म में लिख दो तो ये आ जाएगा 4th रूट ऑफ 2। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में है 3/32, ये इसका थर्ड पार्ट है जी। फ्रेंड्स इसका भी अगर हम रेडिकल का साइन ख़त्म करें तो ये आ जाएगा 3/32 होल की पावर 1/5। फ्रेंड्स अब इनकी पावर अलग अलग कर दें, ये आ जाएगा 3 की पावर 1/5 ओवर 32 इसकी पावर 1/5, ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 1/5। फ्रेंड्स 32 इसकी अभी हमने फैक्टराइजेशन की है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 होल की पावर 1/5, ये 5 इस 5 के साथ कट गया, हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर 1/5/2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको अगेन रेडिकल फॉर्म में लिख दें, ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 ओवर में क्या है 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है क्यूब रूट्स ऑफ -8/27। ये साइन ख़त्म करूँगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा तो ये 1/3 आ जाएगा। अब ऊपर 8 है, 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी।
2 के साथ इसको डिवाइड करें 4 आ जाएगा, 2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, 2 आंसर 2। इस 8 की जगह पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर नीचे 27 है, 27 की गेन फैक्टराइजेशन कर दें जी। 3 के साथ ये 9 आ जाएगा, फिर 3 के साथ 3 आ गया, 3 वन ज़ार 3। और 27 की जगह पे क्या लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये अब होल की पावर में क्या आ गया 1/3 माइनस 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3 आ गया। फ्रेंड्स अब ये होल की पावर है, ये पावर अलग अलग करें, यहाँ रहेगा -2 की पावर 3, इसकी पावर भी 1/3 आ गया, 3 की पावर 3, इसकी पावर भी 1/3 आ गया। ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, हमारे पास -2/3 आंसर आ गया जी।